जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे मार्केट न्यूज़ अलर्ट्स के बारे में। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रहा है। कम से कम नहीं तो कह सकते हो 10 से 12 ऐसी कंपनियां हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहीं आपके पास ये सारी कंपनियां हैं तो आपके लिए गजब का अपडेट और गजब का न्यूज़ बन सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे, पहला है एक्सिस बैंक अपडेट्स। जी हाँ, एक्सिस बैंक में क्या है कि डिपॉजिट लगातार बढ़ रहा है। 15% की स्ट्रॉन्ग बढ़ोतरी देखी गई। ये एक्सिस बैंक के लिए गजब का न्यूज़ बन सकता है। वहीं बात करते हैं अडानी पोर्ट्स के बारे में। देखिए, अडानी पोर्ट्स ने अपने आप में एक यूनिक, कह सकते हो यूनिक बिजनेस है। और अडानी पोर्ट के कंपैरिजन में इंडिया, क्या आप कह सकते पूरे वर्ल्ड में अडानी पोर्ट के कंपैरिजन में कोई दूसरा पोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे अडानी पोर्ट में 9% से ज़्यादा पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अडानी पोर्ट के बिजनेस में 9% का ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं AWL एग्री बिजनेस की बात करें। यहाँ अडानी विल्मर की बात किया जाए तो अडानी विल्मर में के वैल्यू में जो क्विक कॉमर्स वैल्यू है 65% का ज़बरदस्त जंप आया है। लेकिन फेस्टिव डिमांड में थोड़ा स्लो देखने को मिला। मतलब जो फेस्टिव सीजन चल रहा था उसमें तो थोड़ा सा डिमांड कम देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं भारत फोर्ज का। जी हाँ, देखिए, भारत फोर्ज को आपको तो टारगेट पे रखना है। क्यों? क्योंकि चाहे भारत फोर्ज हो, चाहे BEL हो, चाहे BDL हो, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, जितने भी डिफेंस स्टॉक्स है उसमें फिर से मोमेंटम, फिर से तेज़ी स्टार्ट हो सकता है। जिस तरह आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में जिस तरह आप देख रहे हैं वार का कुछ ना कुछ अल्टरनेट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो अब भारत फोर्ज में भी देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट क्यों पीछे रहेगी। जी हाँ, इंडियन आर्मी ने 16 से 61 करोड़ रुपए का बड़ा डिफेंस ऑर्डर मिला है भारत फोर्ज को। देखेंगे जो इंडिया का भी ना, आप इंडिया में देखेंगे जो इंडियन आर्मी या डिफेंस सेक्टर है बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। उसके पीछे का रीज़न जान रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट अपने आर्मी को सशक्त बनाना चाहती है, मेड इन इंडिया बनाना चाहती है। तो आप देखेंगे लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं डाबर इंडिया की बात करें तो डाबर इंडिया में गजब का न्यूज़ ये है कि होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ एक्सेप्टेड है। गजब का न्यूज़ आता हुए दिखाई दे रहा है। और वहीं बात करते हैं रियल जूस में। जो रियल जूस इनका ब्रांड है, उस रियल जूस में कोकोनट वाटर में 30% का ग्रोथ देखा गया है। ये भी गजब का न्यूज़ अब बन सकता है डाबर इंडिया के लिए। वहीं बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक में अगेन 14.6% बढ़कर 5.42 लाख करोड़ हो गया क्या डिपॉजिट। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक हो चाहे एक्सिस बैंक हो, इनका डिपॉजिट लगातार बढ़ रहा है। तो मतलब बैंकिंग सेक्टर आप कह सकते हैं इसमें मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। वहीं बात करते हैं इंडसइंड बैंक में। तो इंडसइंड बैंक में नेट डिपॉजिट गिरा है। जी हाँ, 3.8% का गिरावट देखने को मिला है। वहीं आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक हैं, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे अभी कोटक महिंद्रा बैंक हो, इस सब बैंकों में गजब की तेज़ी देखने को मिल रहा है डिपॉजिट। देखिए क्या होता है बैंकिंग स्टॉक्स में या बैंकिंग सेक्टर्स में, कहीं NPA पे आप कंट्रोल कर लिए तो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए ज़बरदस्त न्यूज़ बनता है। तो अब आने वाले टाइम में पता चलेगा जितने भी स्टॉक्स हैं बैंकिंग स्टॉक, उनके कहीं NPA में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, उनके क्वार्टरली रिजल्ट में NPA में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर गजब की तेज़ी दिखा सकता है। वहीं बात करते हैं L&T फाइनेंस की बात करें तो L&T फाइनेंस में 49% का स्ट्रॉन्ग जंप आया है उनके बिजनेस में। तो ये भी गजब का न्यूज़ कह सकते हैं L&T फाइनेंस में देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में। जी हाँ, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में 16.1% का ग्रोथ देखा गया है, डिपॉजिट ग्रोथ देखा गया है। ये भी बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इंप्रूवमेंट की बात करें तो इंप्रूवमेंट में 21.9% हो गया है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अगेन आप कह सकते हैं एक प्राइवेट बैंक है जो अपने आप में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं ट्रेंड में। देखिए, ट्रेंड में आज क्या है, भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। उसके पीछे का रीज़न ये है, ट्रेंड में क्या हुआ आपको पता है। ट्रेंड में आज क्या हुआ, 7 से 10% के आसपास गिरावट मिला। उसके पीछे क्वार्टरली रिजल्ट। जी हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट जो आया इस साल, मतलब इस क्वार्टर का पिछले साल के सेम क्वार्टर कंपेरिजन में देखेंगे ट्रेंड में जो रेवेन्यू और ऑपरेशन में भारी गिरावट देखने को मिला। इसके वजह से इनके शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिला। बट इनका एक पॉजिटिव न्यूज़ ऐसे कह सकते हो, इन्होंने 48 ज़ूडियो नया स्टोर ओपन किया है जो इस स्टॉक के लिए आने वाले टाइम में मोमेंटम और तेज़ी देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है, ट्रेंड में कभी एक क्वार्टर ख़राब हो जाए तो स्टॉक ख़राब नहीं होता है, आपको ध्यान देना चाहिए। ये टाटा ग्रुप की कंपनी आज नहीं तो कल मुनाफा देगी और अच्छा खासा फिर से तेज़ी दिखा सकती है, इसलिए इस स्टॉक को रडार पे रखिए। वहीं बात करते हैं वारी एनर्जीज़ की बात करें तो वारी एनर्जीज़ की कंपनी जो सब्सिडरी है, वारी एनर्जी की जब सब्सिडरी कंपनी है लिथियम आयन सेल
प्लांट के लिए 1003 करोड़ रुपये रेज़ किया है। जी हाँ, उनका जो इन्वेस्टमेंट प्लान था 10,000 करोड़ वो इसका हिस्सा है। जी हाँ, तो वारी एनर्जी अगेन एक इसकी सब्सिडरी कंपनी लिथियम आयन सेल बनाने वाली में इन्वेस्ट कर रही है, तो आप इस पे भी वारी एनर्जी पे भी फोकस कर सकते हैं। बट जिस तरह आप देख रहे हैं जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी हो या सोलर एनर्जी सेक्टर हो वो भी पिटा हुआ है, तो थोड़ा सा देखते हुए इन्वेस्टमेंट करिएगा। वहीं बात करते हैं ONGC की बात करें तो ONGC का जो एक न्यूज़ आ रहा है जापान से आ रहा है, मित्सुई OSK लाइन के लिए सात गिफ्ट सिटी में 2 नए कंपनीज बनाई है। जी हाँ, ONGC ने 1-2 कंपनी को ऐड किया अपने बकेट्स में। वहीं बात करते हैं KSH इंटरनेशनल की बात करें, KSH इंटरनेशनल से गजब न्यूज़ आ रही है। कंपनी का प्रॉफिट 129 से बढ़ के 29.6 करोड़ हो गया है। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो कर रहा है KSH इंटरनेशनल के। वहीं बात करते हैं NBCC के लिए। देखिए NBCC में गजब की न्यूज़ ये है कि NBCC को ओडिशा से 134 करोड़ का नया वर्क ऑर्डर मिला है, जो आने वाले टाइम में NBCC के शेयर में उछाल देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में कहीं भी बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। वहीं बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की जो EV बस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगले क्वार्टर में आप देखेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के क्वार्टरली परफॉर्मेंस में तेजी देखने को मिल सकता है, तो मे भी इनके शेयर में भी उछाल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। वहीं बात करते हैं कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आपने क्या देखा बैंकिंग स्टॉक्स में आपका चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, चाहे उत्कर्ष SBC बैंक हो, सबका जो डिपॉजिट है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट और वहीं बात करते हैं आपका इंडसइंड बैंक में डिपॉजिट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक रेड अलर्ट जनरेट करता है। वहीं आप बात करते हैं ट्रेंड में, आज ट्रेंड में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था। इसके पीछे का रीजन था क्वार्टरली रिजल्ट। तो ऑल ओवर देखा जाए आज का न्यूज़ आपको कहीं पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।